बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का पेपर सॉल्यूशन। वेल, बहुत टाइम से मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि इंग्लिश पेपर स्टार्ट कीजिए, बट क्या साइंस और एसएस मैथ्स में इतना कंटेंट था कि मैं इंग्लिश जल्दी से शुरू नहीं कर पा रही थी। तो चलो, आज मैंने सोचा कि मैं आपको इंग्लिश करवा देती हूँ। मैं पहले सेक्शन डी कवर करना चाहूँगी, बिकॉज बच्चों को ग्रामर पोर्शन में ज़्यादा दिक्कत होती है। बाकी तो सेक्शन ए वगैरह में रीडिंग द कॉम्प्रिहेंशन से बच्चे अपने आप आंसर फिर भी निकाल देते हैं। तो पहले अपन खत्म करेंगे सेक्शन डी, सेक्शन सी सारे पेपर्स के, फिर बाकी सारे सेक्शन भी कवर करवाऊंगी। बट जैसे आपको इंग्लिश की तकलीफ होती है ग्रामर को लेकर, तो पहले अपन वो डिस्कशन करके चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो पेपर 1 तो ऑलरेडी सॉल्व है, तो पेपर 2 की हम बात करते हैं, सेक्शन सी अगेन जो 18 मार्क का रहता है। तो आइए देखते हैं बच्चों के क्या क्या क्वेश्चन और किस तरीके से पूछे गए हैं। नाउ, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रेक्टिफाई द एरर्स इन द गिवन पैसेज। 4 हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिखना है एरर। ओके, यहाँ हो जाएगा हमारा एरर और यहाँ पे हो जाएगा हमारा करेक्शन, ठीक है। तो चलो लिखना शुरू करते हो, देखते हैं क्या लिखना है हम लोगों को। द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू अपलॉड। अपलॉड नहीं आता है, ठीक है। अब देखो बेचा, बेसिकली है ना, ये रेक्टिफाइंग द एरर्स आपके फर्स्ट राइट में से ज़्यादा पूछे जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि इफ़ यू हैव टाइम ना, तो चैप्टर्स को अच्छे से एक बार रीड ज़रूर कर लेना, ठीक है। ये चैप्टर के पैराग्राफ को उठाया होता है, आपको 3-4 स्टेटमेंट में डिवाइड करके दिया होता है, ठीक है। तो द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू अपलॉड नहीं, अपलॉज है। तो एरर क्या हुआ बच्चा, एरर जो है वो अपलॉड है, ठीक है। तो हमें लिखना क्या है, हमें लिखना है अपलॉज। एंड इवन द बॉय वर ग्लैड। अब बच्चा देखो यहाँ पे वर आया, अच्छा अब चिल्ड्रन है तो प्लूरल की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वर आया तो प्लूरल के हिसाब से तो सही है, बट ये बॉय है तो बॉय तो फिर एक ही हो गया ना। तो हमारा एरर क्या है, बॉय। तो लिखना क्या चाहिए हम लोगों को यहाँ पे करेक्शन में, बॉयज, ठीक है। टू हैड अ चांस टू स्टेम, ठीक है। अब यहाँ पे ये हैड जो है वो गलत है, हेड की जगह क्या हो जाएगा, हैव। टू हैव अ चांस टू स्टैंड। अब बेसिकली बच्चा एक चीज़ मैं आपको फैक्ट बता दूं, ये वाला स्टेटमेंट ना ऑन द फ्लोर सही है, ठीक है। एक्चुअली एरर में क्या होना चाहिए, एरर में यहाँ पे ऑन की जगह उनको देना चाहिए था ओवर। क्या देना चाहिए था, ओवर, ठीक है। तो हमारा एरर क्या होता, ओवर होता। और स्टेटमेंट में हम क्या लिखते हैं यहाँ पे करेक्शन में, ऑन, क्योंकि ऑन द फ्लोर तो कंप्लीटली वो स्टेटमेंट है ही किताब के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। चलिए नेक्स्ट, पंक्चुएट द फॉलोइंग पैसेज। ओके, पंक्चुएशन देना है। मैंने पंक्चुएशन का पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, 2 वीडियो है। एक में वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है कि कब कहाँ पंक्चुएशन लगता है, और उसको हमने बहुत सारे एक्सरसाइज भी सॉल्व किए नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको कुछ दिक्कत वगैरह हो तो आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्या है। वैसे हालांकि पंक्चुएशन ईजी होता है, कोई दिक्कत नहीं होता। पंक्चुएट द फॉलोइंग पैसेज अप्रॉक्सीमेटली। पंक्चुएट, तो अब देखो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो कभी कोई स्टेटमेंट स्टार्ट होता है तो वो इन्वर्टेड कॉमास में आ जाता है, ठीक है। अब कैसे है ना, मे बी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड। ओके, अब कॉमा, तो इसका मतलब कि एक कोटेशन आ रहा है, तो कोटेशन में हम लोग इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं, ठीक है। तो 35 नंबर पे क्या हो जाएगा बेटा, इन्वर्टेड कॉमास इस तरीके से। ओके, सो मे वी स्टार्ट नाउ पॉज मैडम। तो पॉज पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 35 नंबर पे आपको लगाने हैं ओपनिंग इन्वर्टेड कॉमास। 36 पे आ जाएगा सिंपल कॉमा। 37, ओके। अब देखो मे बी स्टार्ट, तो इसका मेरे को सवाल पूछना है, अभी हम शुरू करें तो इसके लिए 37 क्या हो जाएगा बच्चा, क्वेश्चन मार्क। ओके, अब इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे क्लोज है, तो इसके लिए अपन यहाँ पे ओपन लगा ही दिया, तो ये भी पॉइंट है। ओके, देन ही ब्लू द विसल ट्वाइस, ठीक है। अब उन्होंने 2 बार विसल बजाई, डैश एंड। अब कभी भी एंड हो ना, उसके आगे डैश हो तो हमेशा क्या आएगा बच्चा, कॉमा आएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कॉमा। एंड द बस मूव फॉरवर्ड विद द रोड, ठीक है। बस जो है वो चलने लगी। डन, क्लियर, इजी था, ये तो कुछ है नहीं, खराब, अच्छे से कर सकते हो इसको। तो नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर आर्टिकल्स, कंजक्शन एंड प्रीपोजिशन। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या है। आपको ब्रैकेट दिया हुआ है, इसमें आपको चूज करना है। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द, ओके, मीनिंगलेस डैश द स्वीट ब्रेड नोन एज, ठीक है। ये गोवा बेकर वाला चैप्टर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विदाउट,
ठीक है, अपने को पता है ना, ये मीनिंग तो पता है ना कि बिना वो स्वीट ब्रेड के तो शादियों का कोई मतलब ही नहीं रहता था ना। पहले तो वो समझियों को ये खिलाया जाता है, तो मैरिजेस गिफ्ट्स जो है वो मीनिंगलेस होती है विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द। ठीक है, अब ये बॉल फिक्स उसका नाम है, इसके लिए क्या लगाएंगे अपन, ध लगाएंगे। तो 40 पे क्या हो गया बच्चा जी, ध। ना 41, सो 41 में कैसा होगा बेटा, जस्ट एज अ पार्टी, या तो पार्टी हो और अ फीस्ट। ठीक है, फीस्ट मतलब कि भंडारा, जिसको अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि सब मेहमान इकट्ठे खाते हैं। ठीक है, और अ फीस्ट लूजेज इज चार्म्स विदाउट ब्रेड। ठीक है, तो पार्टी हो या सिंपल लाइक कोई खाने का वो प्रोग्राम हो, ठीक है, फीस्ट हो, लंगर हो, बिना ब्रेड के उस खाने का कभी चार्म नहीं आता था। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिफरेंट फॉर्म ऑफ नरेशन। ओके, मतलब कि इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा इसको। नतालिया, आई हैव नोटिस्ड दैट दोज हंटर्स आर्ग्यू मोस्ट हु न्यू लीस्ट। ठीक है, तो नतालिया कह रही है कि मैंने नोटिस किया है कि वो जो हंटर्स है ना, वो बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करते हैं उन लोगों के साथ जिनको ज़्यादा पता नहीं हो कि हु न्यू नो लीस्ट। तो इसके अंदर बेटा इनडायरेक्ट में हम लोग क्या कर लेते हैं, टेंसेस चेंज कर लेते हैं, है ना। देखो, एक तो आता है कि ये जो इन्वर्टेड डबल कॉलन है उसको हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो भी प्रेजेंट में है तो उसको पास्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये सारे चेंजेस करना होता है। ठीक है, आई का मतलब हमें यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के हिसाब से थर्ड पर्सन के साथ बात करना पड़ता है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे। नतालिया सेड दैट शी, ठीक है, उसने, अभी हम ना ये चीज़ किसी को बता रहे हैं। ठीक है, तो मैं बोलूँगी ना, और नतालिया ने ऐसा बोला कि वो मतलब कि शी। ओके, शी हैव का क्या हो जाएगा बच्चा, हैड। शी हैड नोटिस्ड दैट दोस्त, अब दोस्त का तो दोस्त ही रहेगा। ठीक है, अगर दीज होता तो अपन दोस्त कर लेते। सो दोज हंटर्स, आर्ग्यू का आर्ग्यूड, क्योंकि पास्ट टेंस में जाना है, आर्ग्यूड मोस्ट हु, नो का क्या हो जाएगा, न्यू लीस्ट। ठीक है, इतना क्लियर। चलो, लोमो, मैडम प्लीज बी साइलेंट, माई हार्ट इज गोइंग टू पीसीस, शाउट्स शट अप। अब लोमो जो है वो उसको चिल्ला के बोल रहा है कि बस मैडम चुप करो, मुझे डर लग रहा है ना, माई हार्ट इज गोइंग टू पीसीस, मतलब मुझे डर लग रहा है। तो बेसिकली अब यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, लोमो, क्योंकि चिल्ला रहा है ना उसके ऊपर, शाउट्स मतलब चिल्ला रहा है, तो चिल्लाने को हम क्या बोलेंगे, येल्ड। एट द मैडम, क्योंकि मैडम करके सिंबलाइज कर रहा है ना वो। ठीक है, एट द मैडम टू प्लीज, रिक्वेस्ट भी कर रहा है। ओके, टू प्लीज बी साइलेंट एंड टू शट अप एज हिज हार्ट। ठीक है, उसका दिल जो है, ठीक है, वो इज गोइंग का क्या हो जाएगा, वॉज गोइंग, एज हिज हार्ट वॉज गोइंग टू पीसेस। ठीक है, चलो अब इस पर नतालिया क्या बोल रही है, आई शेंट शट अप अंटिल यू एक्नॉलेज दैट स्क्वीजर इज 100 times बेटर देन योर गैस। ठीक है, तो कह रही मैं तब तक चुप नहीं बैठूंगी जब तक तुम ये चीज़ मान नहीं लेते हो कि स्क्वीज़र जो है वो 100 गुना ज़्यादा, ठीक है, बेटर है गैस से। तो अब नतालिया जो है वो मना कर रही है। ठीक है, तो नतालिया रिप्लाई कर रही है ना। अब सेड दैट भी लिख सकते हो, ठीक है, टोल्ड भी लिख सकते हो, रिप्लाइड भी लिख सकते हो, एक्सक्लेम्ड भी लिख सकते हो। ठीक है, तो नतालिया रिप्लाइड लोमो दैट शी, अब शेंट मतलब शल। ठीक है, तो शल का क्या हो जाएगा, शुड। कहीं की जगह आपको वुड भी नजर आएगा, इट्स ओके, शुड वुड आपस में कॉम्प्लीमेंट्री चल जाता है। ठीक है, सो शी शुड नॉट शट अप until
until यू का क्या हो जाएगा, ही, लोमो के लिए, ओके, until he acknowledged, पीछे ed आ जाएगा, acknowledged that squeezer was 100 times better than your, मतलब his, ठीक है, than his, ओके, डन। तो 3 अपने कंप्लीट हो गए, 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट, डू एज डायरेक्टेड, इट वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, सिलेक्ट द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। अब देखो बेटा, इट वॉज अ आया ना, जब भी स्टेटमेंट में अ आया ना तो हमारा एक्सक्लेमेशन व्हाट से स्टार्ट होगा, ये चीज़ को थोड़ा याद कर लीजिए, ट्रिक है, ठीक है। तो जब भी अ आए स्टेटमेंट के अंदर, आपको एक्सक्लेमेशन करने को बोले तो व्हाट यूज़ करना, अगर अ नहीं आता है, ए नहीं आता है, तो हाउ से आप कर सकते हो, ठीक है, ये 2 ही आते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग विंड, वॉट अ स्ट्रॉन्ग विंड, अब हाउ के 2 कैंसिल हो गए, चलो बी और सी में क्या हो जाएगा, वॉट अ स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है, कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है। सी में इन्होंने वॉट स्ट्रॉन्ग विंड इट वॉज लिखा है, नहीं, वॉट अ स्ट्रॉन्ग विंड इट वॉज, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द सन नाउ असेंडिंग द स्काई, ठीक है। अब आपको करना है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में क्या होता है बच्चा, जो ये वाला है अपना वर्ब, उसको बाहर लिख देना है नॉट के साथ, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम लोग, वॉज है तो वॉज कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। अब वॉज आपको 2 जगह मिल रहा है, तो ए तो कैंसिल हो गया क्योंकि डिड आता है, डी कैंसिल क्योंकि डोंट आया, तो वॉज आपके पास 2 आ रहा है, वॉजंट ही और वॉजंट इट। सन में हम लोग ही शी लगाते हैं क्या, ठीक है। अब ये मत बोलना सूरज भगवान, ठीक है, वो स्पिरिचुअलिज्म अलग है, नॉर्मल अगर बात करते हैं तो सन इज अ स्फीयर ऑफ फुल ऑफ गैस, ठीक है, उसका कोई ही शी नहीं होता, तो इसके लिए हमारा यहाँ पे क्या आना चाहिए, वॉजंट इट, ही मत लिख के आना, ठीक है। तो बस ये आ गया, पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास जो नॉलेज है उस चीज़ को अप्लाई कर लो कि क्वेश्चन टैग में क्या करना होता है, दैट्स इट, ठीक है। चलिए, द इशू वॉज टू कॉम्प्लेक्स टू सॉल्व, ठीक है, इशू इतना कॉम्प्लेक्स है कि सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है। अब इसको आपको विदाउट टू के फॉर्म में लिखना है, टू हटा देना है, ठीक है। तो जब भी हमें टू हटाना होता है तो हम सो दैट का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो द इशू वॉज वेरी, वेरी तो आएगा नहीं क्योंकि हमें सो यूज़ करना है, तो बी सी डी ए तो यही कैंसिल हो गया। द इशू वॉज सो कॉम्प्लेक्स, अब सो आया ना तो इन्होंने बाद में क्या लिखा है, टू, सो के साथ दैट आता है, याद करना, ठीक है। रिमूव टू में सो, जब आपको टू रिमूव करना होगा ना तो सो के साथ क्या आएगा, दैट आएगा, इन्होंने सो के साथ क्या लिखा है, टू, कैंसिल। द इशू वॉज सो कॉम्प्लेक्स दैट इट कुड नॉट बी सॉल्व इजीली, अब डी भी देख लेते हैं। द इशू वॉज सो कॉम्प्लेक्स दैट दे कुड नॉट सॉल्व इट ईजिली, अब दे क्या आया, इन्होंने कहीं पे कुछ बात तो की नहीं, और इशू जो है वो लाइक कोई जेंडर तो है नहीं, तो इट से आएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इट। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ बताऊँ कि दूसरा आप क्या सोच सकते हो इसके अंदर, देखो पूरे स्टेटमेंट में नॉट कहीं पे भी नहीं है, नहीं है ना, नॉट नहीं है ना, नॉट नहीं है ना, तो सो दैट के बाद नॉट आना चाहिए, अगर स्टेटमेंट में नॉट होगा ना तो नॉट हट जाना चाहिए। दोबारा बोल रही हूँ मैं, समझो चीज़ों को, रटाफिकेशन मत करना, ये कि स्टेटमेंट नहीं आने वाले एग्जाम के अंदर, समझो, ठीक है। तो जब भी हम लोग टू को रिमूव टू करते हैं, मतलब टू को जब रिमूव करते हैं हमें सो दैट लगाना होता है। अगर टू वाले स्टेटमेंट में नॉट है, NOT, मतलब कोई भी नेगेटिव वर्ड है, तो हमारे सो दैट में नॉट नहीं आना चाहिए, और अगर उसमें नॉट नहीं है तो हमें सो दैट वाले स्टेटमेंट में नॉट होना चाहिए, ठीक है। तो द इशू वॉज सो कॉम्प्लेक्स दैट इट कुड नॉट बी सॉल्व इजीली, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि डी में कुड है पर नॉट नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। अब एंड को हटाना है हमें यहाँ पे, ठीक है, और हमें नॉट ओनली और बट ऑल्सो लगाना है, ठीक है। तो किस तरीके से होगा, देखो एक्चुअली क्या, एंड को हटाना है, तो क्या बोल रहा है, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, मतलब एयर खाली फ्रेश नहीं है बट स्वीट भी है, ठीक है। द एयर वॉज नॉट ओनली फ्रेश बट ऑल्सो स्वीट, यहीं पे बन गया, ठीक है। तो द एयर वॉज, ये पहले स्टेटमेंट कहाँ दिख रहा है आपको, डी ऑप्शन, ठीक है। द एयर वॉज नॉट ओनली फ्रेश बट ऑल्सो स्वीट, एंड को रिमूव करके आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाना था, दैट्स इट,
चलिए नेक्स्ट 48, आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम। ठीक है, मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं उसको थैंक यू नहीं बोल पाए। ठीक है, हम उसको थैंक यू नहीं बोल पाए। सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस यूजिंग सो। ठीक है, अब सो करना है तो यहाँ पे आई वॉज पेन्ड, अब ये जो दैट है वो हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसकी जगह पे सो आना चाहिए, सिंपल। तो अब हम लोगों को कैसे करना है यहाँ पे, देखो अब जब आप दैट हटाओगे ना तो कॉमा आएगा, इतना तो क्लियर है। ठीक है, रूल ये कहता है कि जब आप दैट हटा दो तो कॉमा लगता है। तो चलो कहीं पे भी है यहाँ पर आई वॉज पेन कॉमा ये रहा, सो आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, बस आ गया। दैट को हटा दिया, कॉमा और सो लगा दिया, दैट्स इट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका ग्रामर सेक्शन खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आया। और इनडायरेक्ट वगैरह जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन करते करते आंसर लिखा, तो प्लीज़ वीडियो को सुनिएगा ज़रूर अच्छे से और समझिएगा कि कैसे करना है। ठीक है बच्चों, तो चलो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले मैं सारे सेक्शन सी कवर करने की कोशिश करूँगी, बाकी आपको अगर कुछ और आपको ऐसा लगता हो कि नहीं मैम सेक्शन सी नहीं पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कीजिए उसके बाद अब दूसरे पेपर जाइए, तो कमेंट करके बताइएगा जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी। देखिए मुझे तो वीडियो बनाना है, ओके, आपके लिए ही मैं कर रही हूँ। तो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, तो मैं उस हिसाब से फिर अपने प्लानिंग करूँ वीडियोस बनाने का। और अच्छे से स्टडी कीजिए, पढ़ते रहिए। तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। कीप स्टडी, टेक केयर, बाय बाय।